हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आई एम सुग्रीव कुमार चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ इस पोएम में बताया है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से चॉइसेस लेनी चाहिए, विकल्प चुननी चाहिए या किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है, हमारे द्वारा लिए गए सही निर्णय या चुनाव चॉइसेस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द रोड टू रोड्स डाइवर्जेड इन येलो वुड। डाइवर्जेड मीन्स होता है सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होना। सेपरेटेड मीन्स अलग थी एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शंस, और अलग अलग दिशाओं में गई हुई थी। तो कहने का मतलब है अलग दिशाओं में गई हुई थी। येलोवुड मीन्स होता है ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न येलो एंड ड्रॉप। मतलब पतझड़ ऋतु वाली वन, जिसमें जिस वन की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं पतझड़ ऋतु में और सूख के गिर जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा येलोवुड का मतलब केवल पीत वन। तो कवि कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन येलोवुड। पहले बता देते हैं कवि जी हैं, ये कवि जी हैं और ये जा रहे हैं रास्ते में, उनको मार्ग मिलते हैं, दो मार्ग मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज, यहाँ से चलते चलते आते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन येलोवुड। ये एक पीत वन में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में गई हुई थी, एक दिशा इधर एक दिशा इधर, एक डायरेक्शन है एक डायरेक्शन है। कवि कहते हैं कि दो सड़कें एक पीत वन में जा रही थी। कैसे जा रही थी? दो भिन्न भिन्न दिशाओं में होकर जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कभी कहते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मुझे दुख इस बात का है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, इन दोनों मार्गों पर, बोथ मीन्स इन दोनों सड़कों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता था। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं एक साथ में दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड लॉन्ग पीरियड। स्टूड मीन्स खड़ा रहा। एंड वी वन ट्रेवलर मतलब मैं मात्र अकेला यात्री था। इसलिए मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं इन दोनों मार्गों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, द पोएट लॉन्ग स्टूड मतलब पोएट जो है वहाँ काफ़ी देर तक वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा। आगे कहते हैं खड़े रहे। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। कहते हैं कि एंड लुक डाउन, और मैंने देखा, वन एज फॉर एज आई कुड, उन दोनों मार्गों में से एक मार्ग को देखा जहाँ तक उसको मैं देख सकता था। कभी के कहने का मतलब है कि मैं वहाँ काफ़ी देर तक लंबे समय तक खड़ा रहा और इन दोनों मार्गों में से एक मार्ग को मैं वहाँ तक देखा जहाँ तक उसको मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ में झाड़ियों में, वेंट मीन्स मुड़ गई थी, टर्न्ड हो गई थी, जो आगे जा करके झाड़ियों में लुप्त हो गई थी या झाड़ियों में चले गए थे। पहले स्टेंजा में होगा। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। कभी कहते हैं कि मैंने तब चुन लिया, टुक मीन्स चुन लिया, द अदर इन दोनों मार्गों में से दूसरे मार्ग को चुना। कभी कहते हैं कि काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा, इसके बाद मैंने क्या किया, देन टुक द अदर, मैंने दूसरे मार्ग को चुन लिया। जस्ट एज फेयर, जो एक जैसा ही था, जस्ट एज फेयर जो पहले जैसा ही था। मतलब मैंने जिस मार्ग को चुना, मैंने दूसरे मार्ग को चुना, दूसरे विकल्पों को चुना जो पहले जैसा ही था। एंड हैविंग परहेज द बेटर क्लेम, और यह समझ करके या सोच करके कि शायद द बेटर क्लेम, द बेटर ऑप्शन, ये जो मैंने मार्ग चुना है ये कहीं श्रेष्ठ हो। कभी कहते हैं कि तब मैंने क्या किया, उन दोनों मार्गों में से एक मार्ग को चुना जो बिल्कुल एक समान थी, जो बिल्कुल एक जैसी थी, और शायद मैंने यह भी सोचा कि चलो कहीं मेरे द्वारा चुनी गई जो मार्ग है, दूसरी मार्ग, वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हो, कहीं ज़्यादा अच्छा हो। इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, इट मीन्स वह मार्ग जो कवि ने चुना था, वो कहते हैं कि जो मार्ग मैंने चुना था वह क्या थी, वो ग्रेसी थी, कवर्ड विद ग्रास, उस पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वेयर मीन्स
हैड नॉट बीन यूज्ड, वो प्रयोग में नहीं आई थी, मतलब कि कोई व्यक्ति इस पर गया हुआ नहीं था। तो वह क्या था, वह उस पर घास उगी हुई थी और उस पर वो प्रयोग में नहीं आई थी, मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, उसका कोई व्यक्ति यूज नहीं किया था, कोई व्यक्ति उस पर गया हुआ नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग, अभी आगे कहते हैं जब मैं उस पर कुछ दूर तक आगे गया तो मैंने क्या पाया, हैड वर्न, तो अभी घिस गई थी, वर्न मीन्स घिस गई थी। देम रियली अबाउट द सेम मतलब इक्वली, वो पहले जैसे ही मिली मुझे। जब मैं उस पर कुछ दूर आगे बढ़ा ना तो मुझे ये पता चला कि जो मैंने जो मार्ग चुना है वो पहले जैसे ही था, ठीक उसी की तरह था, इक्वली था। अगले स्टेज में कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उन दोनों मार्ग पर दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली ले इन लीव्स, इक्वली ले इन लीव्स मीन्स कवर्ड विथ लीव्स। वो मार्ग कैसे थी, कवर्ड विथ लीव्स था, उन पर पत्तियों से वो मार्ग ढके हुए थे। कभी कहते हैं एंड बोथ, और उन दोनों मार्गों पर उस सुबह इक्वली ले इन लीव्स, मतलब पत्तियों से ढकी हुई थी। उस सुबह वो दोनों मार्ग पत्तियों से ढकी हुई थी, कवर्ड विथ लीव्स था। नो स्टेप हैड ट्रोडन बिले, नो स्टेप हैड ट्रोडन बिले मीन्स होगा कर्स्ड विथ फीट, तो उस पर किसी के काले पदचिन्हों ने निशान नहीं छोड़े थे। कहने का मतलब कि ये है कर्स्ड, नो कर्स्ड, कर्स्ड विथ फीट मीन्स हो गया कि कोई व्यक्ति उस पर वो पैरों से कुचले हुए थे, सॉरी इसका ये हो जाएगा इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन बिले, नो स्टेप हैड ट्रोडन बिले किसी के पैरों के पदचिन्ह ने उस पर निशान नहीं छोड़े थे, मतलब कि वो कुचले हुए नहीं थे, वो कुचले हुए नहीं थे। तो आई केप्ट द ब्रेकफास्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा कि चलो पहले को किसी दूसरे दिन यात्रा कर लूँगा, पहले मार्ग पर किसी दूसरे दिन यात्रा कर लूँगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, या जानते हुए भी कि किस तरह से एक मार्ग से कई मार्ग निकल आते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो उसी तरह कभी कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि किस तरह से एक मार्ग से कई मार्ग निकल आते हैं। आई डाउटेड नॉट श्योर, डाउटेड मीन्स नॉट श्योर, मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ पाऊंगा। इसलिए कभी कहने का मतलब है कि जो भी हम जीवन में अपने चॉइस लें, जो भी डिसीजन लें उसे सोच समझ कर लें, क्योंकि जो हम जिस चॉइस को, जिस डिसीजन को हम एक बार ले लेंगे उस पर हम वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो अगले स्टेज में कभी कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन्स डीप ब्रेथ, कह सकते हैं डीप ब्रेथ। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस मीन्स इस बात को, इस फैक्ट को, विद अ साई, एक गहरी सांस लेते हुए, विद कह सकते हैं डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए मैं इस बात को बता रहा हूँगा कि समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, हैंस मीन्स यहाँ इन फ्यूचर, भविष्य में, ए समवेयर एजेज एंड एजेज मीन्स लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय बाद भविष्य में, तो बहुत समय बाद भविष्य में, बहुत लंबे समय बाद, कई साल बाद भविष्य में मैं इस बात को बता रहा हूँगा विद डीप ब्रेथ, एक सांस के साथ, एक गहरी सांस के साथ, एक रिलीफ की सांस के साथ कह सकते हैं कि मैं इस बात को बता रहा हूँगा कि टू रोड डाइवर्ज इन ए रोड, कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में गई हुई थी। एंड आई, और मैं था, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने क्या किया, एंड आई टुक द वन, मैंने उस मार्ग को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों ने यात्रा किया था, जिस पर कम लोग यात्रा किए थे, मैंने उस ऑप्शन को चुना, मैंने उस पर यात्रा किया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, सॉरी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारे अंतर ला दिए। मैंने जो चॉइस किया, जो मैंने चुनाव किया, जो विकल्प मैंने चुना, उसी के कारण मैं जो कुछ भी हूँ आज हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कभी कहते हैं कि एक पीतवन में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में गई हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख इस बात का था कि मैं उन दोनों मार्गों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और उन दोनों मार्गों में से एक मार्गों को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जो आगे जा करके झाड़ियों में चली गई थी या लुप्त हो गई थी। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने क्या किया, उन दोनों मार्गों में से एक मार्गों को चुना जो दोनों एक समान जैसे लग रहे थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये समझ करके
ये सोच करके कि कहीं चलो जो मार्ग मैंने चुना है वो पहले से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हो। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इस मार्ग पर घास उगे हुए थे और इस पर कोई व्यक्ति गया नहीं था। ठीक है, मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, ये प्रयोग में नहीं आया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कभी कहते हैं जब मैं उस मार्ग पर आगे गया तो मुझे पता चला कि हैड ओन देम रियली अबाउट दिस थिंग, कि यह मार्ग भी पहले मार्ग की तरह ही था। It leaves no step had trodden black, sorry, and both that morning equally, कभी कहते हैं कि उस सुबह जिस सुबह मैं यात्रा कर रहा था उस सुबह उन दोनों मार्गों पर इक्वली लीव्स, वो दोनों मार्ग पत्तियों से ढकी हुई थी, कवर्ड विद लीव्स। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कभी कहते हैं कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब कि किसी के पैरों के पदचिन्ह ने उस पर निशान नहीं छोड़े थे। कहने का मतलब कोई व्यक्ति उस पर नहीं गया हुआ था। ओह अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कभी कहते हैं चलो पहले मार्ग पर मैं किसी दूसरे दिन यात्रा कर लूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जान करके भी कि किस तरह से एक मार्ग से कई मार्ग निकल आते हैं। कभी के कहने का मतलब है कि किस तरह से हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो ये समस्या थी किस तरह से मार्ग से कई मार्ग आ जाते हैं, निकल आते हैं। आई डाउटेड मीन्स नॉट श्योर, मुझे संदेह था कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस मार्ग पर वापस कभी आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, आई शैल बी टेलिंग दिस, कभी कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ दिस विद अ साई, इस बात को, इस फैक्ट को एक गहरी सांस लेते हुए, एक चैन की सांस लेते हुए मैं इस बात को बता रहा हूँ। समवेयर एजेज एंड एजेज, बहुत समय बाद, हेंस भविष्य में, हेंस मीन्स यहाँ फ्यूचर है, भविष्य में मैं इस बात को, बहुत समय बाद भविष्य में मैं इस बात को एक गहरी सांस लेते हुए बता रहा हूँ कि टू रोड डाइवर्ज्ड इन ये वुड, कि जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में गई हुई थी। एंड आई, और मैं था, आई टुक द वन, मैंने उस मार्ग को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस मार्ग पर कम लोगों ने यात्रा किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारे अंतर ला दिए। अर्थात कभी कहता है कि जो कुछ मैं हूँ मेरे द्वारा लिए गए उस सही निर्णय, सही चॉइस के कारण आज हूँ। जो कुछ भी मैं हूँ मेरे द्वारा लिए गए उस निर्णय के बदले हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे, राइम स्कीम इसका देख लेते हैं। उड, उड का हो जाएगा उड, स्टूड, उड, तो इसको ले लेते हैं ए, उड ए, इसको बी, इसको बी, इसका राइमिंग सुना ए बी, ए बी। तो इसी तरह से सभी स्टेंजा के राइमिंग स्कीम मिलेंगे, ए बी। थैंक यू, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।